Hello folks, welcome to Loop Learning's YouTube channel। आज के लेसन में हम 5 Microsoft Excel के फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम 5 फंक्शंस सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन के बारे में बात करने वाले हैं। Microsoft Excel में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा ये पांचों के 5 फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें अभी इस चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये एक टेबल इंफॉर्मेशन है। इसमें तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट 1 से प्रोडक्ट 15 तक, और इसमें सेल्स का डेटा है हमारे पास कि कितनी सेल हुई है हर क्वार्टर में हर प्रोडक्ट की। तो हमारा टास्क क्या है, 5 टास्क हम इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले। सबसे पहले टोटल सेल कितनी हुई है हर प्रोडक्ट की हर क्वार्टर में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम हर प्रोडक्ट की एवरेज सेल कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्वार्टर काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे हाईएस्ट सेल, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 1 की हाईएस्ट सेल किस क्वार्टर में हुई है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ऑफ कोर्स देखने में हम देख भी सकते हैं किस क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ये छोटा टेबल है। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत बड़ा टेबल होगा जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो आप फिर मैन्युअली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिफाई द लोएस्ट सेल, पांचवा हमारा जो टास्क होगा आज का। लोएस्ट सेल मतलब हर प्रोडक्ट की लो सेल किस क्वार्टर में हुई है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे आज के 5 टास्क हैं और हम कैसे करने वाले हैं, ये 5 फंक्शंस यूज करेंगे हम। सम, जो कि हमें टोटल कितनी वैल्यू है, कितनी सेल हुई है वो बताएगा। एवरेज फंक्शन यूज करेंगे जो कि एवरेज वैल्यू बताएगा। काउंट फंक्शन यूज करेंगे जो कि हमें काउंट बताएगा। मैक्स फंक्शन यूज करेंगे जो कि हमें बताएगा कितनी मैक्सिमम सेल हुई है एक प्रोडक्ट की। और मिन फंक्शन हम यूज करेंगे जो हमें बताएगा कि कितनी मिनिमम सेल हुई है या लोएस्ट सेल हुई है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो चले अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और इसको एक्शन में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं और इस टेबल पे हम काम करने जा रहे हैं, जो टेबल हमने पहले देखा है अभी ट्यूटोरियल के स्टार्ट में। सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि ये डॉलर साइन की करेंसी को हम चेंज करते हैं पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीस। हाउ अबाउट दैट। चलें इसको जो सेलेक्ट करते हैं सारे सेल्स को, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं और यहाँ पे ऑप्शन है करेंसी, और यहाँ पे ये सिंबल्स हैं। बहुत सारी करेंसीज हैं, आई थिंक दुनिया की सब करेंसीज इसके अंदर हैं। पीकेआर है हमारी करेंसी, तो हम सेलेक्ट करते हैं पीकेआर। ठीक है, क्लिक ओके, डॉलर साइन चेंज हो गया पीकेआर। तो ये पीकेआर करेंसी का इनिशियल है। आप सिंपली वैल्यू टाइप करेंगे तो वैल्यू टाइप हो जाएगी। ओके, अभी हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हर क्वार्टर की, क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक इसका पहले टोटल करते हैं। हर क्वार्टर की टोटल सेल कितनी हुई है वो पहले हम देखते हैं सब प्रोडक्ट्स की। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि सब टोटल मिले। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि फार्मूला और फंक्शन कैसे यूज करना है, पहले हम जाते हैं फंक्शंस हैं कहाँ पे। तो जो मैंने इससे पहले वाला ट्यूटोरियल है, अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे कार्ड होगा कॉर्नर पे राइट साइड पे, आप ट्यूटोरियल देखें फंक्शंस के बारे में, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। हम फार्मूलास टैब में जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी फंक्शन लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। आज जो हम फंक्शंस पे काम करेंगे वो 5 फंक्शंस हैं, वो इस ऑटो सम के अंडर आते हैं। सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिन, ये 5 फंक्शन है जिन पे आज हम काम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने ट्यूटोरियल के स्टार्ट में बताया। तो चले हम स्टार्ट करते हैं और अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि फंक्शन अगर आपने यूज करना है या फार्मूला यूज करना है तो आपको 3 तरीके हैं आपके पास।
एक तो ये है कि आप डायरेक्टली इसमें सेल में जाएं और यहाँ पे फार्मूला और फंक्शन टाइप करना शुरू हो जाएं। दूसरा ये है कि आप फार्मूला बार में जाएं, ठीक है, यहाँ पे आप फंक्शन टाइप करें। तीसरा ये है कि आप ये इस बटन पे या फार्मूलाज के अंडर इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगी विंडो, और इसमें आप फार्मूला चूज करें कौन सा आपको फार्मूला या फंक्शन चाहिए। तो मैं पर्सनली मुझे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने की या फंक्शन यूज़ करने का अच्छा लगता है। तो मैं ये सेल में जाता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू साइन, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्योंकि अभी हम सम, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये पूरे जितने भी अमाउंट है 15 प्रोडक्ट्स की Q1 में कितनी सेल हुई है, टोटल हम उसका कर रहे हैं। तो उसके लिए इक्वल टू साइन सम फंक्शन हम यूज करेंगे। आप यहाँ पे देखें कि ये इंटेलिजेंस, आई थिंक इसको इंटेलिजेंस ही बोलते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। सो इसमें सम की बहुत सारे फार्मूलेज फंक्शन अवेलेबल हैं, तो हम ये सब फंक्शंस पे हम सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन अभी हम सम ऑप्शन चूज करते हैं। तो चूज करने के लिए या तो आप इसको डबल क्लिक कर यहाँ पे कर ले, या फिर मैं दोबारा करता हूँ सम, और आप अपने टैब कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो फंक्शन रेडी हो जाएगा। तो अब हमें आर्गुमेंट्स यानी सेल रेंज देनी है कि कौन सी सेल रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। तो हमें ये सेल रेंज चाहिए, इसमें जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड कर दो, हम ये कह रहे हैं। पैरेंथेसिस क्लोज यानी ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर अपने कीबोर्ड पे, और ये देखिए आपकी कैलकुलेशन हो गई है। चले अभी हम इसी तरह सेम तरीके से Q2 का भी कैलकुलेशन करते हैं। इक्वल टू साइन सम, टैब अपने कीबोर्ड पे टैब बटन प्रेस करें, सेल रेंज सेलेक्ट करें, पैरेंथेसिस क्लोज, और इसका भी कैलकुलेशन हो गया है Q2 का भी। अब मैं इस तरह मैनुअली कैलकुलेट कर सकता हूँ ये दोनों कॉलम्स के भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई ऑटोमेशन इसमें हो, मैं सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर सकूँ। तो वो एक तरीका ये है कि इसको आप सेलेक्ट करें सेल को, और ये प्लस साइन बनेगा ब्लैक कलर का। जब ये बनेगा इसका मतलब है कि आप अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके मैं ड्रॉप करूँगा, तो देखिए इसकी भी कैलकुलेशन होगी। आपको फार्मूला कंफर्म करना है तो आप या तो सेल में जाके डबल क्लिक करें, आपको पता चलेगा फार्मूला एग्जैक्टली लग गया है, या फिर आप सेल में जब क्लिक करेंगे तो आपको फार्मूला बार में फार्मूला नजर आएगा कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। ऑलराइट, सो ये तो हो गया हमारी क्वार्टर वाइज हमने कैलकुलेशन कर लिया। अभी हम टोटल सेल कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट वाइज। एक से लेके 15 तक हमारे पास 15 प्रोडक्ट हैं, हम इनकी टोटल सेल कितनी हुई है चारों क्वार्टर में उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं सम, दोबारा मैं इक्वल टू साइन सम और टैब बटन अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा, और अब ये पूरे 4 सेल जो है वो मैं सेलेक्ट करूंगा, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। तो ये फार्मूला कैलकुलेट हो गया। टोटल चारों क्वार्टर की टोटल सेल हमारे पास प्रोडक्ट 1 की कैलकुलेट हो गई। तो जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, अभी हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो सेल सेलेक्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अब देखें यहाँ पे करेंसी डॉलर साइन में आ रही है, तो इसको भी हमें पीकेआर में चेंज करना है। तो सेम तरीका जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, आप सेल सेलेक्ट करें, हम ये भी सेल सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी डॉलर साइन ही आएगा। तो राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, करेंसी में जाके सिंबल ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप अपने कीबोर्ड पे टाइप करना स्टार्ट हो जाए पीकेआर, तो पीकेआर आपको वैल्यू आ जाएगी, प्रेस ओके, ठीक है। अब ये पीकेआर में तो तकरीबन 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा की सेल हुई है पूरे साल में, 15 प्रोडक्ट 4 क्वार्टर की। अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज सेल। हर क्वार्टर में डेफिनेटली डिफरेंट सेल हुई है, तो हमें एवरेज देखनी है कि हमारी एवरेज सेल कितनी होती है हर प्रोडक्ट की, उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आके सेम तरीका है, इक्वल टू साइन, इस बार सम की बजाय हम चूज करेंगे एवरेज, क्योंकि एवरेज हम निकाल रहे हैं। तो सेम हमें सेल रेंज देनी है, सेलेक्ट कर ले सेल चारों, पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर।
तो हमारी एवरेज सेल प्रोडक्ट 1 की 2,70,000 रुपये है, ठीक है। टोटल सेल हमारी कितनी 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन एवरेज हमारी 2,70,000 है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि आप यहाँ पे आके इसको ड्रैग करें, ड्रॉप करें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस बार हम ड्रैग ड्रॉप नहीं करेंगे, इसको आप राइट क्लिक करें, कॉपी करें और पूरे सेल्स को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, राइट क्लिक करें वहाँ पे और देखें यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस के नीचे तीसरा ऑप्शन है फार्मूला। अगर आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने से मिलता है। तो ये भी एक तरीका है फार्मूला को कॉपी करने का। चले अब हम काउंट करते हैं कितने क्वार्टर हैं काउंट, तो वो हम कर लेते हैं इक्वल टू साइन। इस बार काउंट हम लिखेंगे और यहाँ पे हम सेल चूज करेंगे, क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट हुए थे। यहाँ पे भी डॉलर साइन है, इसको हम चेंज कर लेते हैं नंबर्स पे, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, सिलेक्शन एरिया पे, फॉर्मेट सेल और यहाँ पे आप नंबर चूज करें, क्लिक ओके, तो देखिए डॉलर साइन चला गया। अब ये मैं आपको खाली सैंपल दिखा रहा हूँ, इसलिए ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन और काउंट है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक करके एक दिखाता हूँ कि आप काउंट के साथ डिफरेंट चीज़ें काउंट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, मैं पूरे सेल रेंज चूज करता हूँ, प्रेस एंटर, तो 60 सेल्स सेलेक्ट हुए। तो जो भी सेल्स सेलेक्ट होंगे जिसमें वैल्यू होगी वो काउंट होंगे, ब्लैंक सेल वैल्यू काउंट नहीं होगी। देखिए मैं फॉर एग्जांपल अभी 60 शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक फॉर एग्जांपल, तो देखिए यहाँ पे काउंट हो गया 59, क्योंकि ये जो काउंट फंक्शन है ये सिर्फ जिस सेल में वैल्यू है उस सेल को काउंट करेगा, जो सेल ब्लैंक है उसको बिल्कुल काउंट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखिए दोबारा काउंट 60 हो गया। ओके ऑलराइट, सो हम यहाँ पे पूरे सेल्स की काउंटिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ हर प्रोडक्ट के 4 क्वार्टर के जो हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं। तो इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये हमारा फार्मूला लग गया, फंक्शन लग गया। अब हम मैक्सिमम सेल हर प्रोडक्ट की कितनी है उसको हम देखते हैं। मैक्सिमम सेल और मिनिमम सेल हर क्वार्टर में डिफरेंट हमारे पास सेल हुई है हर प्रोडक्ट की। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी सेल होती है और मिनिमम कितनी सेल होती है हर प्रोडक्ट की, ये हम निकालते हैं। सो इक्वल टू साइन, इस बार मैक्स, सो मैक्स भी एक फंक्शन है जो हमें सेल रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, तो इस सेल रेंज में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमें शो करा देगा 330,000, 3,30,000, जो कि ये Q2 में हुआ था। अगेन ड्रैग ड्रॉप, एग्जैक्टली सेम फार्मूला लग गया। अब हम मिनिमम सेल निकालते हैं कि कम से कम कितनी सेल हुई है हर क्वार्टर में। तो हम यहाँ पे इस बार मिन मतलब मिनिमम, रेंज सेलेक्ट करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर, तो देखें 2,10,000 हमारी लोएस्ट सेल है इस प्रोडक्ट की। इसी तरह हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो हमें पूरे प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो इस ट्यूटोरियल में हमने 5 फंक्शंस देखे हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। ये जो कैलकुलेशंस हमने की हैं, ये जो पूरा डेटा आया है, ये सब यहाँ इस टेबल से आया है ना। तो इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए स्टेटस बार में नीचे आप जाएं तो सेम वैल्यूज़, सेम फंक्शंस, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, यहाँ पे भी आपको सेम फंक्शन की कैलकुलेशन एक्सेल शो कर रहा है। अगर आपके ये एक्सेल में शो नहीं हो रहा वर्कशीट में, तो आप राइट क्लिक करें स्टेटस बार पे, ये स्टेटस बार बाय द वे इसको बोलते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप चेक मार्क कर लें एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम को, तो आपको ये पूरी वैल्यूज शो करेगा एक्सेल। ये एक एडिशनल टिप थी आपके लिए। होपफुली आपने इस ट्यूटोरियल में कुछ सीखा होगा। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप भी, अगर आपके पास इस वक्त कंप्यूटर है, आप ओपन करें कंप्यूटर को और एक्सेल में जाएं और इस तरह की सेम कैलकुलेशंस, फंक्शंस की करें, ताकि आपको जो आपने ट्यूटोरियल देखा है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिले। ओके, सो अगर आपने सब्सक्राइब किया इस चैनल को, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अगले ट्यूटोरियल में कुछ और ज़्यादा फन कैलकुलेशंस हम करेंगे।
ज़्यादा फार्मूलाज हैं तो फंक्शंस और फार्मूलाज के इर्द गिर्द ही अभी हम ट्यूटोरियल बनाते हैं आजकल। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।